नमस्कार, वेलकम। मेरा नाम डॉक्टर राजेश चांना है। मैं डायरेक्टर सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हूँ। हम बात करेंगे कीमोथेरेपी, उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, कुछ फैक्ट्स और मिथ्स के बारे में। तो देखिए, आजकल कैंसर की ट्रीटमेंट में बहुत सारी नई तरीके की ट्रीटमेंट आ गई है, जैसे कि इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, कार टी सेल्स, काफ़ी पर्सनलाइज्ड थेरेपीज़ भी है। लेकिन कीमोथेरेपी स्टिल एक बहुत ही ज़रूरी रोल प्ले करता है। कीमोथेरेपी के बारे में हमको समझना ज़रूरी है, कुछ मिथ्स के बारे में। बहुत लोगों को लगता है कि कीमोथेरेपी पेनफुल होती है, कीमोथेरेपी से बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, कीमोथेरेपी से सारे बाल चले जाते हैं, कीमोथेरेपी से बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है। ये सारी बातें बिल्कुल भी सच नहीं है। कीमोथेरेपी पेनफुल बिल्कुल भी नहीं होता है। ये जनरली एक इंजेक्शन या इन्फ्यूजन से देते हैं, जैसे नॉर्मल सलाइन या ग्लूकोज देते हैं। दूसरा जो मैंने बोला, बहुत सीवियर वॉमिटिंग या बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, थोड़ी बहुत वॉमिटिंग ज़रूर होती है, बट जो हम दवाइयाँ देते हैं वो अगर प्रॉपरली पेशेंट ले तो वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम आजकल नहीं देखने को मिलती है। अब रही बात हेयर लॉस की, हेयर लॉस हर कीमोथेरेपी में नहीं होता है, कुछ कीमोथेरेपी प्रोटोकॉल में होता है, कुछ में नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि आपको किस प्रोटोकॉल की ज़रूरत है, कौन सा ट्रीटमेंट प्लान किया गया है, उसके हिसाब से ये मालूम पड़ता है कि कितना डिग्री ऑफ हेयर लॉस होने के चांसेस होते हैं। और आखिरी मिथ कि कीमोथेरेपी से बहुत ज़्यादा वीकनेस होता है। हमको समझना चाहिए कि जो कीमोथेरेपी डॉक्टर एडवाइस करता है वो पेशेंट के बेनिफिट के लिए देता है। वीकनेस जो है वो कीमोथेरेपी से जनरली नहीं होती है, क्योंकि जो दवाई प्लान होती है पेशेंट की एज, पेशेंट की हाइट, पेशेंट के वेट और पेशेंट की अंडरलाइंग कंडीशंस के हिसाब से होती है। ज़्यादातर जो प्लान होता है वो पेशेंट टॉलरेट करता है, अगर किसी एक्सपर्ट ने प्लान किया हुआ हो। कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा जिससे कि ये साइड इफ़ेक्ट्स को आप मैनेज कर पाओ। कीमोथेरेपी के ड्यूरिंग इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि रेस्ट करना ज़रूरी होता है, लेकिन एक्टिव रहना भी ज़रूरी होता है। जितना नॉर्मल रह पाए उतना नॉर्मल रहना चाहिए। हाइड्रेशन ज़्यादा रखना चाहिए, मतलब पानी पीजिए, जूसेस पीजिए, लिक्विड्स का इंटेक ज़्यादा रखिए। खाने पीने का ध्यान रखिए, खाना एक साथ शायद खाने में दिक्कत हो तो मील्स जो छोटी छोटी रखिए, लेकिन दिन में ज़्यादा बारी खाइए। और लास्ट चीज़ कि अगर कॉम्प्लिकेशंस हो रही हो तो घर पे मत बैठिए, अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। जितना जल्दी दिखाएंगे उतना कॉम्प्लिकेशन मैनेज करना आसान होएगा और उतना ही सस्ता होएगा। धन्यवाद।